हमें पहले से अंदेशा था कि सोनम वांगचुक जब सलाखों से बाहर आएंगे तो शायद उस तरह के वांगचुक नहीं रहेंगे। उस सोनम वांगचुक में कुछ तो बदलाव होगा और ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही दिख रहा है। सोनम वांगचुक अब वो वाले सोनम नहीं रहे जो सलाखों के पीछे जाने से पहले थे। कल वो लद्दाख पहुंचे, सभा हुई, लोगों ने स्वागत किया, लेकिन सोनम ने जो वहां पर स्पीच दिया, अपने लोगों को संबोधित किया, उसमें वो तलखी नहीं थी, वो बात नहीं थी। वो मसले भी उस तरह से नहीं उठा रहे थे जिस तरह से वो आंदोलन के समय या उससे पहले उठा रहे थे। मसलन उनकी मांग क्या है? उनकी मांग है लद्दाख को स्टेटहुड, राज्य का दर्जा दिया जाए, और दूसरा लद्दाख को संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। 6ठी अनुसूची में शामिल करने का फायदा क्या होता है कि वहां पर विशेष स्थिति हो जाती है उस राज्य की, और वहां के राज्य की संस्कृति के प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए अलग प्रावधान, अलग व्यवस्था होती है। तो कल उन्होंने बाकी तमाम बातें की, स्टेटहुड की बात नहीं की, 6th अनुसूची की बात नहीं की, 6ठी अनुसूची की बात नहीं की। और ऐसा क्यों हुआ ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। कोई भी एक आम आदमी जेल जाता है और जेल से लौट के आता है तो उसमें बदलाव होता है। नेताओं में उतना बदलाव नहीं दिखाई देता, इसलिए कि नेता इस मामले में थोड़े से, मुझे लगता है कि जेल प्रूफ होते हैं, ह्यूमिलेशन प्रूफ होते हैं, या कुछ और भी होता है, लेकिन कोई भी सामान्य आदमी तो डर ही जाता है। तो जिन परिस्थितियों में सोनम को हिरासत से बाहर किया गया, कैसे किया गया और क्यों किया गया, कब किया गया, ये समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। वो ये कि जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने पर कि सोनम को रिहा करने पर विचार कीजिए, और सरकार बार बार कहती थी कि सोनम को रिहा करना देश हित में नहीं होगा, अचानक सरकार ने फैसला किया कि सोनम को हम रिहा कर रहे हैं, और उसके बाद सोनम की रिहाई हुई। तो बातें समझ में कुछ कुछ तो आती हैं। सारी बातें कहने सुनने के लिए नहीं होती हैं, कुछ सोचने के लिए होती हैं। ये बात मैं अब आप पर छोड़ता हूं, क्या लगता है? वो जो रिहाई हुई और सोनम के सुर में जो बदलाव है, उसमें संबंध आपको दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है। बस इतनी सी बात।